जर्मनी के तकरीबन निसफ फूड बैंकों के सार्फिन की तादाद पिछले साल के मुकाबले में दोगुनी हो गई है और बहुत से ज़रूरतमंदों तक ग़ज़ाई इमदाद नहीं पहुंच पा रही। बढ़ती हुई मांग और अतियात में कमी के सबब बहुत से गुरबा की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं और उनके पास अपनी ज़रूरत पूरा करने के मुतबादल ज़राए भी बहुत कम रह गए हैं। कोरोना की आलमी वबा पहले ही गुनागू मसाइल का सबब बनी हुई थी और अब सोने पे सुहागा हालिया कसाद बाज़ारी है। आम शहरियों को रोज़मर्रा ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। मकामी अखबारात ऐसी खबरों और तबसरों से भरे पड़े हैं जिनमें ज़रूरतमंद अफराद को फूड बैंकों के लिए काम करने वाले रज़ाकारों की तरफ से फूड सप्लाई की किल्लत के सबब मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी में फूड बैंक को टाफल कहा जाता है। साबिक जर्मन दारुल हुकूमत शहर बून के एक फूड बैंक के रज़ाकाराना गोइटर गेसा ने इस अमर की तस्दीक की है कि फ़ूड बैंकों की मेंबरशिप या रुकनीत की दरख्वास्तों में वाज़ेह तौर पर इजाफ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि फ़िल वक्त हम नए क्लाइंट्स को सिर्फ उसी सूरत ले सकते हैं जब दूसरे अफराद अपनी रुकनीत मनसूख कर दें, क्योंकि हमारी सलाहियत मुकम्मल तौर से अपनी हद तक पहुँच चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सूरत हाल बाइस शर्म है क्योंकि बहुत से अफराद की परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है। उनका कहना था कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। जर्मनी में दर हकीकत तकरीबन 1,38,00,000 शहरी खत गुरबत के करीब या इससे नीचे पहुंच चुके हैं। अगर तवानाई से महरूम घरानों की तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो पता चलता है कि 2021 के मुकाबले में ऐसे घरानों की तादाद 2022 में दुगना होने के करीब तक पहुंच रही है। माहिरीन इस तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफे की पेशनगोई कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी की लोअर मिडिल क्लास वाले घरानों के लिए आसमान से बातें करते तवानाई के अखराजात यानी बिल वगैरह की अदायगी के लिए काफ़ी मालियाती वसाइल मौजूद नहीं हैं। ये सूरत हाल जर्मनी की इक़्तिसादियात को मुसलसल नीचे की तरफ ले जा रही हैं। जर्मनी के फूड बैंकों की सरपरस्त तंजीम टाफल डॉचलैंड के ताज़ा अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कायम 60,000 मराकज़ में से तकरीबन 61% में गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल रुकनीत की दरख्वास्तों में 50% इजाफ़ा हुआ है। तमाम 60,000 फूड बैंकों में से 30% के पास दो गुना ज़्यादा सार्फिन हैं क्योंकि दीगर फूड बैंक्स उनकी मदद करने से इनकार कर चुके हैं और ज़रूरतमंदों को उनसे मायूसी हुई है। इस सूरत हाल की जुज़वी वजह यूक्रेन पर रूस का हमला है। गोइटर गीसा कहते हैं, मार्च के इब्तदाई हफ्ते बेहद मुश्किल थे। बहुत से शहरी जो हमारे पास आते थे उनके पास €1 भी नहीं होता था। बिल्कुल पैसों के बगैर उनके जिस्म पर महज लिबास होता था। फूड बैंकों के बाहर नए आने वालों की एक अलहदा लाइन लगती थी। बाज़ औक़ात नए क्लाइंट्स और पुराने जर्मन सार्फिन के माबैन झगड़ा भी हुआ। पुराने क्लाइंट्स का ख्याल था कि नए क्लाइंट्स को खासी मराहत दी जा रही हैं। जैसे जैसे जर्मनी की रोज़मर्रा ज़िंदगी और समाजी निज़ाम में यूक्रेनी पनाहगज़ीनों को ज़म किया जा रहा है, वैसे वैसे जर्मन फूड बैंक में यूक्रेनी ख़ानदानों के अफराद की शमूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। ये यूक्रेनी बाशिंदे जंग और बहरान से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कैट एक बालग तालिब इल्म है और एक बच्चे की माँ भी है। वो एक तवील अरसे से अपने एक बूढ़े दोस्त के साथ हर हफ्ते टाफल या फूड बैंक जाया करती हैं। रवां साल मौसम गर्मा में उसने ख़ुद को फूड बैंक में रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश की। इस तरह वो इन बहुत सारे लोगों में से एक है जिन्हें मगरबी जर्मन शहर कोलोन के एक गुंजान इलाके में कायम फूड बैंक से नामराद लौटना पड़ा। कैट कहती हैं कि सूरत हाल संगीन है। ज़रूरतमंदों को बारिश में घंटों फूड बैंक के बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। अतियात पहुंचाने वाले आते हैं और रज़ाकार सबसे पहले अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेते हैं। उसके बाद सार्फिन को बेतरतीब चीज़ें चुनने का मौका मिलता है। उनमें ज़्यादातर फल और सब्ज़ियाँ और बहुत सी रोटियाँ वगैरह मैसर होती हैं जो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाती हैं। टाफल डचलैंड अदाद शुमार की नहायत तारीख तस्वीर पेश करते हैं। रवां साल अगस्त में कम अज़ कम 62% बैंक
فوڈ بینکوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ فی گھرانہ کم اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے بھی اس تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تقریباً آدھے فوڈ بینکوں نے بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے اوقات کار بڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے رضاکار کارکنوں کو جسمانی اور ذہنی دباؤ کا سامنا ہے اور وہ صحت مند رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تنظیم نے عطیات میں نمایاں کمی کی بھی اطلاع دی ہے، کیونکہ زیادہ تر شہری اپنے بجٹ کو سختی سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ ٹافل ڈاچلینڈ نے حال ہی میں ایک یکجہتی اپیل شروع کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرد مہینوں میں مزید لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنے مقامی فوڈ بینک کو کال کرے اور پوچھے کہ انہیں سب سے زیادہ کن اشیاء کی ضرورت ہے۔